आज की जो मीटिंग का मकसद सिर्फ ये था कि रेस्पेरिडोन क्या है। नेक्स्ट प्लीज। न्यूरॉन की आप इसमें शेप देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी का एक अहम हिस्सा होता है, इसी से आगे हमारी बॉडी बनती है। नेक्स्ट करें। न्यूरॉन के आप इसमें देख सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रिकल ना सिम्टम्स होते हैं कि जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथों की तरफ देखें आप, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। जब तक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से ऐसे मिलेगा नहीं ना, करंट पास नहीं होगा, मैसेज पास नहीं होगा। ये हमारी जो मेडिसिन जो आ रही है रेस्पेरिडोन, इसमें इसका क्या रोल है, हमारी मेडिसिन क्या करती है। न्यूरॉन बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ ना, मेरा दिमाग यहाँ से करंट पास कर रहा और वो पास करते 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 आगे जा रहा पूरी बॉडी में। यानी कि अगर यहाँ पे पेन होगी ना तो मेरा दिमाग बताएगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो गया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर की एक चेन किसको कहते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन है रेस्पेरिडोन पे आते हैं हम डायरेक्ट सीधा ही। ये डोपामिन को ब्लॉक करती है, सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करती है। किसको? सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करती है। डोपामिन क्या होती है? डोपामिन होता है जो हम प्लेजर के मूवमेंट होते हैं ना, फील करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल सेक्सुअल जो मूवमेंट होते हैं ना, उसमें ये केमिकल होता है डोपामिन जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है, ये उसको ब्लॉक करता है। सेरोटोनिन लेवल जो होता है ना, ये हमारे अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है, ये उस चीज को बैलेंस करता है। यानी कि एक सेरोटोनिन लेवल एक पेशेंट का रिलीज होता जा रहा, वो मोटिवेशन में आगे कुछ ना कुछ करता जा रहा, उसे पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है। या डोपामिन लेवल उसका रिलीज होता जा रहा है, वो बगैर प्लेजर के खुश होता जा रहा है। ये हमारी मेडिसिन उस चीज को ट्रीट करती है, डोपामिन को ब्लॉक करती है, सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करती है। रेस्पेरिडोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? डोपामिन को ब्लॉक करती है और सेरोटोनिन को बैलेंस करती है। क्या एक दफा सारे बोले? डोपामिन को बैलेंस करती है। ठीक हो गया। डोपामिन को ब्लॉक करती है, सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करती है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है? हम इसकी डायरेक्ट इंडिकेशन पे आते हैं। इसकी सबसे पहले जो इंडिकेशन है ना, वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया ख्वाबो ख्याल की दुनिया। ख्वाबो ख्याल की दुनिया ये है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार जो इस टाइम मैं अपने घर में करता था ना, या मैं सो जाता था, मैं वही कर लूँ। ठीक है, ख्वाबो ख्याल की दुनिया। यानी कि बंदा यहाँ पे मौजूद हो और बात वो कहीं और की कर रहा हो, और उस चीज को देखते हुए उसका नेक्स्ट स्टेप हो, वो फैसला उस चीज को नेक्स्ट देखते हुए करे। उसके बाद जो है वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया आप सब लोगों को पता क्या है? भूलने की बीमारी, आदत नहीं। डिमेंशिया है भूलने की बीमारी, यानी कि बंदे की याददाश्त इसमें चली जाती है। बंदा फॉर एग्जांपल अभी बात कर रहा है और 1 घंटे बाद वो कहता है कि मैंने क्या बात की, उसे याद ही नहीं रहती। उसके बाद आता है बाइपोलर डिसऑर्डर मानिया। बाइपोलर जो होता है ना, ये आप सब लोगों ने शायद बंदा देखा होगा कि उसने जो हंगामा किया, बाद में उसको कहा ये जी बाइपोलर का मरीज है। बाइपोलर मरीज में क्या होता है? गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। इसके 2 फेज होते हैं, एक लो फेज होता है, एक हाइपर फेज होता है। लो फेज में क्या होता है? बंदा उदास हो जाता है, वो इतना उदास हो जाता है कि वो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल उससे ये पूछा कि यार तेरा एसिटोलिन 1 ग्राम का इंजेक्शन नहीं हुआ तो तू कल से ना आई, तो वो क्या कहेगा? वो रास्ते में जाते तो उसका दिल करेगा मैं ट्रक के नीचे बाइक दे दूं। यानी कि वो इतना अपने आप को डिप्रेस कर देता है। और एक कंडीशन ये होता है कि यार अगर तेरा एसिटोलिन 1 ग्राम का इंजेक्शन का टारगेट ना हुआ तो तू भाई पहले से ना आई, तो वो क्या करेगा? वो मार पिटाई पे आ जाएगा, बदतमीजी पे आ जाएगा, गुस्सा निकालना शुरू कर देगा। यानी कि इस चीज में वो अपने आप पे उसका काबू नहीं लाता। अगर वो हाइपर है तो वो एग्रेशन दिखाएगा, अगर वो लो है तो वो बिल्कुल सैड हो जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा। उसके बाद जो आती है वो आती है एंजाइटी डिप्रेशन। ठीक है, जो हमारी रेस्पेरिडोन है ये एंटी साइकोटिक क्लास है। कौन सी क्लास है? एंटी साइकोटिक क्लास है। और जो हमारी एस्टालोप्राम है वो कौन सी क्लास है? एंटी डिप्रेशन क्लास है। ये दोनों डिफरेंट क्लास है। हमारी जो मेडिसिन है, एक पेशेंट डिप्रेशन का भी मरीज है और साथ वो उसका सेरोटोनिन लेवल भी बिगड़ा हुआ है और साथ वो उसका डोपामिन
लेवल भी खराब है, तो क्या हम उसको इस्टालोप्राम देंगे कि रेस्पेरिडोन देंगे? रेस्पेरिडोन देंगे उसको। लेकिन एक पेशेंट आता है उसका सेरोटोनिन लेवल डिस्टर्ब है, तो क्या उसको सिर्फ सेरोटोनिन लेवल डिस्टर्ब है, तो क्या उसको हम रेस्पेरिडोन दे सकते हैं? उसको हम इस्टालोप्राम देंगे। और एक पेशेंट आता है कि उसका नॉरएपिनेफ्रिन उसकी बॉडी में प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या देंगे? डोलोक्सीडीन देंगे। SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये हमारे पास 3 मेडिसिन है, एक है इस्टालोप्राम, डोलोक्सीडीन, अब रेस्पेरिडोन। इस्टालोप्राम क्या है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन। मैं SNRI की बात कर रहा हूं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। और जो रेस्पेरिडोन है वो क्या है? एंटीसाइकोटिक है, डोपामिन को ब्लॉक करता है और सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करता है। ठीक है, ये जो सामने इंडिकेशन है, एंजाइटी किसी बंदे को पता क्या होती है? एंजाइटी ये होती है जनरल एंजाइटी कि यार आज हमने मीटिंग रख ली, बॉस ने मीटिंग रख ली, यार अचानक मीटिंग रख ली, ये एंजाइटी होगी। यानी कि एक चीज होनी है हमारे साथ, तो हम उससे पहले ही उसको ना सोचना शुरू कर दें, सोचना शुरू कर दें कि एक चीज हमारे साथ ये होनी है। ठीक है, उसे एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन ये है कि आप लोग मीटिंग में आ गए हो, आप समझ रहे हो कि यार ये हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, आप उसको फील करते जा रहे हो, अपने ऊपर हैवी करते जा रहे हो, खुद को दिखाते जा रहे हो। डिप्रेशन की एक मिसाल है, बड़ी अच्छी मिसाल है। डिप्रेशन की मिसाल ये है कि आप मर गए हो, आपको कोई दफनाने वाला ना हो, आप कब्र के पास पड़े हो, आपका जनाजा पड़ा हो, कब्र में आपको लिटा दिया हो, ऊपर में कोई मिट्टी डालने वाला ना हो। यानी कि उस बंदे ने हर हाल में ना, यानी कि तेरा 60 पैक का टारगेट है ना, तो हम सिटोलिन का उसको कर देते हैं 10 पैक का, तूने फिर भी कहना दोस्त 10 पैक का मुझसे तो नहीं होगा। ये डिप्रेशन की वो अलामत है। और एंजाइटी ये है कि यार अगर तेरा 120 पैक का टारगेट कर दे, तो तूने इतने में ही सोचना शुरू कर देना कि 120 का टारगेट हो जाएगा, वो तो मुझसे होगा ही। अब एंटीसाइकोटिक जो हमारी रेस्पेरिडोन है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर। स्किज़ोफ्रेनिया समझ आ गया? बाइपोलर समझ आ गया? क्या होता है? गुस्सा आना और एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव उदासी और ठीक है। और इसके अलावा एक इसमें और इंडिकेशन है, सोशल डिस्टेंस, यानी कि बंदा तन्हाई पसंद हो जाता है। यानी कि वो समाजी तौर पे ना लोगों से अवॉइड करता है कि यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं ना, तीसरी इंडिकेशन ये है रेस्पेरिडोन की। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और सोशल डिस्टेंस। उसमें क्या होगा कि वो लोगों से दूर रहना रहेगा, वो तन्हाई पसंद रहेगा। अब क्या है, थोड़ा सा स्किज़ोफ्रेनिया क्या है यार? ख्वाबों की दुनिया। ओवरथिंकिंग को और चीज है। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली, मैं फिर आपको एक मिसाल देता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया ये है कि मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, आप लोगों को पता है कि यार ये लाहौर का एक जोनल मैनेजर है, लेकिन मैं ये खुद को ये समझूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ। जैसे उसके पास पावर है, मेरे पास भी वैसी पावर है। मैं अगर उसका एक फोन पे ही उसका इस्तेमाल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं डॉलर को नीचे ले आऊंगा, यार मैं पूरी कंपनी का टारगेट कर दूंगा। बेसलेस चीजों को सोचना और उनके बारे में काम करना, बेसलेस चीजों को सोचना और उनके बारे में काम करना, उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। और बाइपोलर क्या होता है? गुस्सा, उदासी और सोशल डिस्टेंस। हाँ, अपने स्पेरिडोन का मोडिफिकेशन किया, आप सब लोग एक आवाज में बोलेंगे। डोपामिन को ब्लॉक करता है, एंटीसाइकोटिक है और सेरोटोनिन को बैलेंस करता है, डोपामिन को ब्लॉक करता है और सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करता है। डोपामिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, इसका क्या फंक्शन है हमारे ब्रेन में? केमिकल के ये हमारे ब्रेन में प्लेजर फील करवाता है। क्या प्लेजर करवाता है? यानी कि आज तेरा हनीमून है, ठीक है, आज तेरा डोपामिन रिलीज हो ही हो, ठीक है, तेरा इंसेंटिव आना है और तेरा सेरोटोनिन लेवल हाई हो ही हो। दोनों में फर्क है।
ठीक है, काम दोनों एक दूसरे को जगाने वाला कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। डोपामिन में और सेरोटोनिन लेवल में फर्क है। डोपामिन प्लेजर मूवमेंट फील करवाता है, सेरोटोनिन लेवल क्या करवाता है, मोटिवेशन लेवल को हाई करता है कि यार मेरा इंसेंटिव आना, मैं से मोबाइल ले लूंगा, मैं कोई घर का काम करवा लूंगा। लेकिन जो डोपामिन है, यार मेरी वाइफ बहुत अच्छी मिल गई है मुझे, तो आज डोपामिन लेवल हाई हो गई। तो अब किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अब सवाल करो, कोई सवाल तो नहीं है? समझ आ गई सबको? बहुत हाइपरमेनिया और दूसरी जो है उसका बता दें बस। किसका? हाइपरमेनिया, गुस्सा, मेनिया। गुस्सा आना, गुस्सा आना और उदासी। लोअर हाइपरमेनिया और हाइपरमेनिया। हाँ, हाई हाइपरमेनिया मतलब गुस्सा आना और उदासी, ठीक है। हाँ, चले, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और अच्छे तरीके से बात को सुना और इस पे अमल भी कर लीजिएगा, क्योंकि फायदा आप लोगों का है। थैंक यू सो मच।